आइए मैट्रिसेस पर कुछ ऑपरेशंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेशंस है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का एडिशन करते हैं कैसे? दिस इज द वेरी वेरी इजी ऑपरेशन। या इसको समझने के लिए यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स है 3 1 4 0, कोई बी मैट्रिक्स है 6 2 8 1, ये कोई है बी मैट्रिक्स। तो अगर कोई कहे जे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का एडिशन करना है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। 3 + 6 9, 1 + 2 3, 4 + 8 12, 0 + 1 1। दिस इज द वेरी इजी मेथड ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये जो है आप स्वयं से करेंगे। कोई मैट्रिक्स है 2 4 9 10 प्लस 6 3 2 5, ये जो है HW है, इसको आप लोग जरूर से जरूर करें। ये छोटे बच्चों की तरह आप लोगों को HW मिल रहा है। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अपना आंसर दें कि यस और नो में आंसर दें कि ये बन पा रहा है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो दूसरे दोस्तों से शेयर करें और इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज आपके पास आते ही रहे। तो चलिए यहाँ पे इफ कोई मैट्रिक्स है ए और बी, ए प्लस बी जो होता है बी प्लस ए के बराबर होता है। अगर कोई मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है, ये जो है इसका प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज कहता है कि कोई मैट्रिक्स ए है और बी है सी है तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए और बी को पहले जोड़कर उसमें सी जोड़े, दिस इज इक्वल टू होता है ए। आप बी प्लस सी को जोड़कर उसमें जोड़े, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसी प्रकार प्रॉपर्टीज है कि ए प्लस बी, कोई मैट्रिक्स जोड़े हैं ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल होता है बी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। उसके पहले मैं बता दूं कि वीडियो आज का लंबा होने वाला है, क्लास लंबा होगी, इसलिए आप अपने बगल में वाटर बोतल रखें और समय समय पर वाटर बोतल से वाटर को लेते रहें। अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज द वेरी इजी मैट्रिक्स। कोई ए मैट्रिक्स ऐसे 5 4 2 1, बी मैट्रिक्स 3 2 0 1। अगर कोई कहे कि a माइनस बी, इन दोनों मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट कीजिए तो 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0। दिस इज द आंसर। दिस इज द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है ये। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर, यानी किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। यानी कि कोई मैट्रिक्स ए है 2 1 0 1, अगर कोई कहता है कि 3a ज्ञात कीजिए तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एकदम याद कर लेंगे कि मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। आइए कर कर देखते हैं। 3a है तो 3 से 2 में होगा तो 6, 1 में होगा तो 3, 0 में होगा तो 0, 1 में होगा तो 3। दिस इज द हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ है यहाँ पे। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगर 5a की बात करें, 5a कोई कहे कि क्या होगा तो 5a निकालने के लिए ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से करेंगे तो 10, 1 से करेंगे तो 5, 0 से करेंगे तो 0, 1 में करेंगे तो 5। दिस इज द आवर आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस
दो मैट्राइसेज का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, कैसे किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये 99% बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियोज के एक बार नहीं 2 बार जब तक समझ ना आए तब तक देखिए, और इतने ही समय को बार बार देखिए इस टॉपिक को। तो आइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेज को देखते हैं। दी प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू ऑफ टू मैट्राइसेज पी एंड क्यू इज पॉसिबल। अब कब पॉसिबल होगा? तो इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ क्यू, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी अगर पी क्यू निकालना है, कोई मैट्रिक्स पी है और क्यू है, और पी क्यू अगर फाइंड आउट करना है तो पी का नंबर ऑफ कॉलम क्यू के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। जैसे कोई पी मैट्रिक्स है 3x4 का, क्यू मैट्रिक्स है 4x5 का, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल होने चाहिए, तभी पी क्यू इज पॉसिबल होगा। एंड इट्स ऑर्डर जो होंगे, जो शेष बच गए 3 और 5, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x5। बट क्यू पी इज नॉट पॉसिबल। क्यू पी क्या है? नॉट पॉसिबल है, क्योंकि अगर Q का और P का ऑर्डर देखें तो 4x5 और 3x4 है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो है, इसलिए QP नॉट पॉसिबल है। अब आइए यहाँ पे हम लोग टू मैट्राइसेज का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए है जिसमें नंबर ऑफ रो 2 है, कॉलम की संख्या 3 है, तो इसका ऑर्डर 2x3 हो जाएगा, और बी का जो ऑर्डर हो जाएगा 3x3 हो जाएगा। इस ए बी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है बी के नंबर ऑफ रोज के, यानी कि ए बी जो होगा उसका ऑर्डर 2x3 होगा, और ए बी क्या है? ए बी पॉसिबल है। ए बी क्या है? ए बी जो है पॉसिबल है। आइए अब ए बी को फाइंड करते हैं। ए बी को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया ऐसे। तो ए बी निकालना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस रो से इस कॉलम में और जोड़ेंगे। प्रथम रो की फर्स्ट एलिमेंट से, प्रथम कॉलम की फर्स्ट एलिमेंट से a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 ये जो हो गया ए बी का फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इसी रो से कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे a1 y1, बहुत ही बारीकी से आप लोग इसको देखेंगे, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3। अब इसी रो से इस कॉलम में प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर ऐड करेंगे, तो हो जाएगा a1 z1 प्लस a2 z2 प्लस a3 z3। इसी प्रकार रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3। इसी प्रकार b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस b3 y3, और इसी प्रकार हो जाएगा b1 z1 प्लस b2 z2 प्लस b3 z3। ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेज
हैं। आइए अब कुछ और मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। तो आइए कुछ मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, एग्जाम्पल्स में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी माइनस बी ए कोई मैट्रिसेज है जिसमें ए माइनस बी बी ए, ये जो है अनदर मैट्रिसेज है, उससे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से गुना कर जोड़ेंगे। ए से ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, बी से बी में बी स्क्वायर, ए से माइनस बी में माइनस ए बी, बी से ए में प्लस ए बी, माइनस बी से ए में माइनस ए बी। ए से करना है किसमें, बी से, तो प्लस ए बी। अब इससे गुना करना है तो माइनस बी में होगा तो बी स्क्वायर, ए से ए में होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी जीरो हो जाएंगे, माइनस ए बी प्लस ए बी जीरो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आइए एक और मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, अंकों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक और बात, इस कॉन्सेप्ट के वीडियोज को देखने के बाद आप लोग एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को बना सकते हैं। आप जरूर से जरूर उसे बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। मैं आपके कमेंट को देखूंगा और इसके एक्सरसाइजेस को, यानी एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइजेस को मैं आपको एक एक कर लेक्चर्स के रूप में आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में अपलोड करता जाऊंगा, आप उसे देख लेंगे। आइए इसको जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं देखते हैं। 2 से 1 में होगा 2, 3 से 0 में 0, 4 से 3 में 12, 2 से -3 में -6, 3 से 2 में +6, 4 से 0 में 0। अब इससे इसमें 2 से 5 में 10, 3 से 4 में 12, 4 से 5 में 20, 3 से 1 में 3, 4 से 0 में 0, 5 से 3 में 15, 3 से -3 में 9, 4 से 2 में 8, 5 से 0 में 0, 3 से 5 में 15, 4 से 4 में 16, 5 से 5 में 25, 4 से 1 में 4, 5 से 0 में 0, 6 से 3 में 18, 4 से -3 में -12, 5 से 2 में 10, 6 से 0 में 0, 4 से 5 में, अब ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई कर ऐड करेंगे, 4 से 5 में 20 और 5 से 4 में 20, 6 से 5 में 30। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप अपने से कर लेंगे सेल्फ, इसको आप लोग कर लेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखते हैं। कोई ए मैट्रिक्स है जिसका जनरल फॉर्म ऐसे है, कोई बी मैट्रिक्स, कोई सी मैट्रिक्स है। तो ए बी यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इक्वल नहीं होगा मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए के मल्टीप्लिकेशन से। इसमें ऑर्डर डिपेंड करता है, ए से पहले बी में गुना करेंगे और बी से ए में करेंगे, दोनों इक्वल नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, इसे अपने दिमाग में जरूर रखें। और दूसरा मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज है वह है कि पहले ए बी में गुना करके सी मैट्रिक्स में गुना कर सकते हैं जो इक्वल हो जाएगा ए और बी सी मैट्रिक्स। इसको आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि ए से बी प्लस सी में जब गुना करना है तो ए बी पहले और प्लस ए सी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर, नोट में लिखा गया है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए there exists an identity matrix of same order such that IA
बराबर ए आई बराबर ए होता है। ये प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग rows and columns of given matrix is called transpose matrix. The transpose of A is denoted by A ऊपर में डैश और एक A ऊपर T। आइए इसको समझते हैं। लैंग्वेज बड़े हैं लेकिन इसको एग्जांपल्स के हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, x1 x2 y1 y2, तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए टी या ए डैश भी लिख सकते हैं। तो इसमें कहता है कि इंटरचेंज करना है। किसको करना है? तो रो को कॉलम बना देना है, यानी x1 y1 x2 y2, यानी रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को रो बना देना है। यहाँ पे रो जो है x1 y1 है, यहाँ पे कॉलम हो गया। x2 y2 रो है तो यहाँ पे x2 y2 कॉलम हो गया। इसी को ट्रांसपोज कहते हैं और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करें तो कोई b है, अगर वो जो है 2 4 9 21 है तो बी ट्रांसपोज डैश के द्वारा भी सूचित किया जाता है। बी ट्रांसपोज की बात करें तो हो जाएगा 2 9 4 21, ये जो है ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स के। सबसे पहला ट्रांसपोज है, इसको आप सभी रीमेंबर कर लेंगे, याद कर लेंगे। दिस इज द फॉर्मूली, आप समझ सकते हैं। किसी ए का ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकाल देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वह मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। चौथा प्रॉपर्टीज है कि कोई मैट्रिक्स है और उसमें कुछ स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई है, के ए का ट्रांसपोज है तो के इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाता है। अगर कोई ए बी है, यानी दो मैट्रिक्स का गुना है और उसका ट्रांसपोज निकालना है, अगर इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स, मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही शॉर्ट में खत्म करने हैं। तो बने रहिए वीडियोज में और देखते रहिए अगले कॉन्सेप्ट्स में क्या आते हैं। अभी तक हमारे वीडियोज को लाइक नहीं किए तो हमारे वीडियोज को लाइक जरूर करें। अगर आपका 1000 लाइक्स आते हैं और कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके एक्सरसाइजेस को सारे के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल हो ए का, ये आई मतलब होता है दैट इज, अर्थात ए आई जी बराबर ए जे आई होना चाहिए। आइए कोई ए मैट्रिक्स है, इसका सिमेट्रिक है कि नहीं इसको देखते हैं। तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए ए का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो नंबर ऑफ रो को कॉलम कर देना है। तो यहाँ पे रो हो जाएगा कॉलम A1 A2 A3, और इस रो को कॉलम करेंगे तो A2 A4 A5, और इस रो को कॉलम करेंगे तो A3 A5 A6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि ये ए बराबर ए का ट्रांसपोज बराबर ए है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है।
तो a square matrix A is called skew symmetric if A का ट्रांसपोज is equal to माइनस A, अर्थात Aij बराबर माइनस AJI। अब इसको क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग समझते हैं। कोई ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 0 3 -5 -3 0 7 5 -7 0 है, तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं। तो ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम कर देंगे, तो रो है 0 3 5, तो कॉलम हो जाएगा 0 3 -5 -3 0 7 -3 0 7 5 -7 0 5 -7 0। आई होप कि ट्रांसपोज निकालना आप सीख गए हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। और ए ट्रांसपोज जो है इसमें से जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 3 -5 3 -3 0 7 5 -7 0 जो कि ए के बराबर है। ये माइनस का माइनस और ये जो है ए के बराबर है। जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो गया, मतलब कि ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन फर्स्ट प्रॉपर्टीज है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और थर्ड नंबर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप 12th क्लास में हो या किसी भी बोर्ड के 12th में हो। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में, एडिशन के रूप में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला यहाँ पे है। कोई अगर मैट्रिक्स ए है, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में दिखाना है तो इसका फॉर्मूला है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में डिनोट करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ये लास्ट टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन, और इससे बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं, कई बोर्ड में नहीं भी पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही देखेंगे, लेकिन इसको कुछ समझ लेते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, रो ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो रो में कुछ स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो को कॉलम से बदल सकते हैं, और रो को कुछ रो से और प्लस माइनस आरजे कर सकते हैं। इसका वाइस वर्सा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही देखेंगे। जब इसके एक्सरसाइजेज को कराया जाएगा तो आप इसे जरूर देखें। तो यहीं पे आपका जो कॉन्सेप्ट है सारे के सारे मैट्रिक्सेस के समाप्त होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों से शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जल्द ही इसके आपकी कमेंट का इंतज़ार होगा, और जल्द ही इसमें आपको एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइजेज की वीडियोज जो है अपलोड होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।